वेलकम बैक एवरीबॉडी। कुछ बच्चों ने ये पूछा कि सर अगर ये पूछा जाए कि रिट ऑफ सर्टेरिटी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कौन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि व्यापक और दायरा तो किसका है, रिट ऑफ सर्टेरिटी का है, लेकिन उसमें क्या है कि वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है। और जैसे कि जो जल्दी मतलब केस जो आते हैं तो उसमें अधिकतर लोगों को ये रहता है कि भाई इसको इस पहले स्टेज में ही प्रोसीडिंग की स्टेज में ही रोक दो। तो प्रोसीडिंग की स्टेज में सर्टेरिटी जारी नहीं हो सकती, रिट ऑफ प्रोहिबिशन ही जारी हो सकती है। बट व्यापकता के हिसाब से रिट ऑफ सर्टेरिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये न केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के खिलाफ भी जारी हो सकता है। ठीक है, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल क्या है, कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वासी जुडिशियल क्या है, जैसे कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वुमेन कमीशन, ये चाइल्ड राइट कमीशन, ये सब क्वासी जुडिशियल। सिविल राइट, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है तो संबंध पेपर एंड पर्सन। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो रिट ऑफ सर्टेरिटी न केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के खिलाफ भी जारी हो सकता है। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस इन द लोअर कोर्ट भी हो सकता है, और आफ्टर द जजमेंट इन द लोअर कोर्ट भी हो सकता है। तो उस स्तर पर तो कुल मिलाकर ये दोनों रिटों की अपनी जो है एक भूमिका है। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इंडिया में है, इसको रिट ऑफ इंजेक्शन कहते हैं ब्रिटेन में। और रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है कि आपका तत्काल कार्रवाई को रोक देता है और आपको एक तरह की राहत दे देता है। लेकिन आपको अगर निचली अदालत का डिसीजन बदलवाना है, अगर आपको लगता है कि वो एकदम से गलत दिया गया है, जिसमें जो है पक्षपात किया है और आपकी बात को नहीं सुना गया है और डिसीजन ऑन द मेरिट की जगह इमोशंस पे या बायस पे दिया गया है, तो देन ऑब्वियसली यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ द